लाख तली लाल एडियाँ मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुम, पलना वालों निरखों नेत्र मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस पावन पवित्र स्थली पर उपस्थित हुए हैं, जहां उस दिव्य परमधाम से उस अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति प्रकट होकर मानव तन में विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में यहाँ आई, उनके चरण कमल यहाँ पड़े और उनके समान उनके साथ दिव्य परमधाम की परमात्माएं जो उनकी हृदय स्वरूपा हैं, वो भी इसी पावन स्थली पर आए। जिनके चरण कमल यहाँ पड़े हों तो वो भूमि धन्य धन्य है। जिस पारब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए युगों युगों से साधक साधनाएं करते रहे, संत तपस्या करते रहे, मनीषी लोग ज्ञान में खोजते रहे, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा और ध्यानी ध्यान के द्वारा खोजते रहे, लेकिन उसकी दिशा का भी पता नहीं चला। रूप परब्रह्म परमात्मा इस धर्मधारा पर प्रकट हुए, यहाँ आए और आपको ऐसे पवित्र स्थल के दर्शन और सेवा का जो ये मौका मिला है, ये आपकी आत्मा के संबंध के कारण मिला है।
आपके जीव ने कभी भी किसी भी जन्म में मानव तन में कोई महान तप किया था जिससे उसको अब इस कलयुग में मानव का तन मिला, उस जीव को, और मानव के तन में परमधाम की आत्मशक्ति विराजमान हुई, इस जीव के ऊपर उसका अनुष्ठान करके बैठी। उस आत्मा का संबंध परमात्मा से था, जिस उस परमात्मा से उसका संबंध जाहिर हो गया, समझ में आ गया, पहचाना में आ गया और सेवा में समर्पित हुए। ये आपका सौभाग्य है। दुनिया पहाड़ों में घूमती है, चित्रकूट आदि में जाती है, जहाँ भगवान ने कुछ समय निवास किया था, आवास किया, वहां रुके और भगवान के चरण कमलों की स्थली को पवित्र मानती है। या तो पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों की स्थली, जिस पर पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं विचरण किया है, इसी किलकिला नदी के ऊपर वो आकर के विराजमान हुए। और ये बहुत बड़ा एक बाग था आम का, जहां आप बैठे, यहाँ तक ये बाग था। 5000 की जमात इसी स्थली पर रही, जिस पर आपको सेवा का ये मौका मिल रहा है। आपके सौभाग्य की बात, आप इस वाणी को जब समझ लेंगे, पता चलेगा आपको स्वयं के हाँ हमारा सौभाग्य है जो हमें ये सेवा का मौका मिल रहा है। अब आइए वाणी की तरफ जागने के विषय में। ये प्रसंग रास ग्रंथ के पहले 5 प्रकरणों में से है। ये पहले 5 प्रकरण दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा की आत्मा को जागृत करते हुए ये वाणी धामधनी के आवेश के द्वारा प्रकट हुई। कहना तो मेरा ब्रह्म सत्य को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होएसी जो लेसी दिल विचार। ये कहा किसके लिए गया? एक परमधाम की आत्मा के लिए। जयराम कंसारा की आत्मा परमधाम की आत्मा थी। कहा तो उसको जागृत करने के लिए कहा गया है, लेकिन सुनने को किसको मिल रहा है? जो चरणों में तो थे सही, पिछले कारण ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ये प्रकाश वचन हृदय में लेकर। इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से उनका दिल प्रकाशित हो जाएगा। दिल में अज्ञान और भ्रम का जो अंधकार है वो हट जाएगा। तब ये एहसास होगा कि हाँ, ये हमारे लिए ही कही गई है। हमारी ये स्थिति जो जयराम भाई कंसारा की थी, जयराम भाई कंसारा जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में 313 आत्मा उपस्थित हुई थी। 313 को परमधाम की बातें बताई, परमधाम का साक्षात्कार भी करवाया, परमधाम की लीलाओं का। लेकिन उनके वक्त उनकी जागनी नहीं हो पाई। तो जागने और सोना क्या है, ये प्रसंग यहाँ आप सुनेंगे, जिससे हमारी भी आत्मा जागृत हो जाएगी। अपने आप ही अपने अंदर झांक करके देखना होगा। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से भी। अपने लक्षण देख पड़ेंगे कि हमारे लक्षण किस में है। लक्षण का मतलब कहते हैं ना, बुखार कौन सा है, जब जांच करवाएं तो बुखार कौन सा मिलता है उसी का तो इलाज किया जाता है। बुखार हमारा टाइफाइड है, बुखार हमारा मलेरिया है, कौन सा बुखार है, वायरल है या डेंगू है, कौन सा है, चिकनगुनिया, बुखार कौन सा है, उसका इलाज कब होता है? जांच होने के बाद। और जांच करनी इस वाणी के द्वारा। अभी सुन रहे थे ना, ये वाणी परमात्मा के दिल की गूंज बातें हैं। ये वाणी हमें रास्ता दिखाती है, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, और रास्ता हमें किस रास्ते पर चलना, कौन से रास्ते पर है, और चल रहे कौन से रास्ते पर है। जब ये बात समझ में आने लगेंगी तो समझो आत्मा जागृत हो रही है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारी आत्मा
अब उस फरामोशी की नींद से जागना शुरू हो गई है, जाग रही है। ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जयराम भाई कंसारा की कैसी स्थिति थी, कैसी हालात थी, कैसी अवस्था थी, उसको किस अवस्था से किस अवस्था में ला रहे हैं। उनको आईसीयू में होश दिला करके, बेहोशी से होश दिला करके कैसे जागृत कर रहे हैं प्राणनाथ जी, ये बातें यहाँ लिखी है। तो हम भी, आप अपने आप को देखे, क्या हम भी जयराम कंसारा की उसी कैटेगरी में आते हैं कि दूसरी में? दर्जा कौन सा है हमारा? प्राणनाथ जी कह रहे हैं, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जाज्ञानी घेर। जागना किसके लिए लिखा है? माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जाज्ञानी घेर। अब तक तू जागृत नहीं हुआ, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? जीव को जागृत करना है, आत्मा को। आत्मा की सुसुप्ति क्या है? अगर इन पंखों से सुस्ती आती है तो पंखे बंद कर दें इतनी देर के लिए, चर्चा के लिए। मैंने कल चर्चा क्यों नहीं की थी कि एक थकावट में है, थकान में ठीक हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रात भी चर्चा क्यों नहीं की? इसीलिए नहीं की। दिन भी दिया, एक रात भी दी। अब भी अगर आलस्य है तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, समझो। अब अगर अब भी नींद है, आलस्य है, तो समझो दुर्भाग्य है। वाणी के समय चेतन हो जाना चाहिए बिल्कुल। चर्चा के वक्त सुस्ती ना रहे। किसी को सुस्ती है तो बाहर जाकर के मुंह धो करके थोड़ा टहल करके फिर बैठ जाए, पानी पी ले, कुछ भी करें। अपनी सुस्ती को दूर करने का उपाय अपने आप को पता होता है, उसमें लापरवाही नहीं करनी। जागृत किसको करना है? जीव को। आत्मा तो जागृत है, धामधनी का हृदय स्वरूप है वो। तो संगत किसकी हुई है? जीव की। जीव की जन्म जन्मों से आदत बिगड़ी हुई है, उसका स्वभाव, उसके विचार स्वप्न सुसुप्ति में हुए हैं। जागना है उसको। जैसे हम जब स्वप्न नींद में सोए हुए हो, स्वप्न देखने लगे और स्वप्न में हम किसी खेल, किसी बाजार में, किसी खेत क्यार में या रिश्तेदारी में ऐसा लगे, हमें ऐसा महसूस हो रहा जैसे हम रिश्तेदारी में गए हुए हैं या खेत में गए हुए हैं, बाजार में गए हुए हैं। हमें प्यास लग रही है, पानी ढूंढ रहे हैं, प्यास में पानी नहीं मिल रहा। हम सामान लेने के लिए बाजार में गए हैं, सामान भी खरीद लिया या देख रहे हैं सामान भाव नहीं बन रहा हो या खरीद लिया हो। स्वप्न टूटने के बाद वहां कुछ भी नहीं है। स्वप्न में प्यास में मारे मारे भटक रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। वो किस शरीर से हम किसी से बात कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं या किसी से भयभीत हो रहे हैं? लगता कैसे है? जैसे साक्षात में हूबहू वैसा ही। पानी ढूंढने से नहीं मिल रहा, किससे ढूंढ रहे हैं हम? स्वप्न के शरीर से। स्वप्न में तो ढूंढ रहे हैं ना। और जागृत हो जाए तो पानी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। किसी से डर रहे हैं और जाग जाए तो डरेंगे क्यों? तो जागने की अवस्था के लिए कह रहे हैं कि माया गई पोताने घेर। माया क्या है? अज्ञानता। उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु रूप धारण करके हमारी अज्ञान और भ्रम रूपी नींद को तो समाप्त कर दिया है। तू अब भी जागृत क्यों नहीं हो रहा? बाहर से ज्ञान चर्चा से तो समझ आ गई, लेकिन अंदर के विचार क्यों नहीं बदल रहे हैं? तारतम्य का सार क्या है? जागने विचार। ये तारतम्य ज्ञान मिला है, ऐसा दिव्य ज्ञान मिला है, फिर भी अंदर के विचार क्यों नहीं बदल रहे? अंदर के विचार तो जो के तो ही है। दिन रात वाणी चर्चा सुन रहे हैं, दिन रात वाणी का अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं,
वाणी मंथन कर रहे हैं और फिर भी विचार जो कहते हो, तो कमी है या नहीं है? कमी है। दवाई तो मिली है, बीमारी का पता चल गया, वैद्य भी सच्चा मिला है, हबीब मिला है हमें। तो जब वैद्य भी सच्चा मिल गया, औषधि भी मिल गई और बीमारी का पता भी चल गया और दवाई भी खा रहे और बीमार जो कहते हो, तो इसका मतलब क्या है? बद परहेजी है कहीं ना कहीं। हम कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे। बद परहेजी है ये। इसलिए कहा है कि माया गई पोताने के, कि माया तो समाप्त हो चुकी है, प्रकाश निकल गया, अंधेरा तो समाप्त हो चुका है, अब भी जागृत विचार क्यों नहीं है? तो माया न थयो नाश, जो धनिये की दो प्रकाश। आगे वही बात, प्रीतम धाम धनी ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से अंधकार तो मिटा दिया है, पर हमारे विचारों में जागरूकता क्यों नहीं हो रही है? यही बात है ना। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मान और कर नहीं रहे, यही तो फर्क है। मानेंगे और करेंगे तो जाग गए। जागने के, अब जैसे कोई बीज बोया है जमीन में, बीज तो अच्छा बढ़िया क्वालिटी का बीज है, अच्छी पद्धर बढ़िया जमीन है, लेकिन उसमें नमी ना हो तो बीज तो जमेगा ना? नहीं जमेगा, जमेगा ही नहीं। जब बीज ही नहीं जमेगा तो फल फूलेगा क्या? कब जमेगा वो? जब उसको नमी मिल जाए। नमी क्या है? ज्ञान चर्चा। ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा ही नमी देने वाली, उस बीज को जमाने वाली। यानी बीज तो पड़ा रहेगा। बीज क्या लिया है? बीज क्या बोया गया? विचार हमारा सही था कि हम नाम दाम ले ले, नाम दाम ले लिया, बीज भी बोया गया और जमीन भी पद्धर है। विचार भी ठीक है कि नाम दाम लेंगे, नाम दाम भी ले लिया, लेकिन नाम दाम लेकर के नाम दाम कोई ना समझा हो तो बीज तो जो का त्यों पड़ा है कि जम गया? जो का तो ही पड़ा है। क्यों? नमी नहीं मिली उसको। नमी का मतलब उसको ज्ञान चर्चा नहीं मिली, जिसको उसके अंदर का जागरूकता आए। उस ज्ञान चर्चा के प्रति हमारी दिलचस्पी ही नहीं है, हमारे अंदर एक उसके लिए रुचि ही नहीं है। तो ये बदफेरजी है या क्या चीज है? नमी तो नहीं है ना, कोसों दूर भी, नमी उससे कोसों दूर है। सूखी जमीन में पड़ा हुआ है, पड़ा रहा है भाई, कभी तक भी पड़ा रहा है, कुछ होने वाला नहीं उससे। तो माया न थयो नाश, माया समाप्त हो गई है। केम जानिए माया गई, कितना सीधा कह रहे हैं कि कैसे महसूस होगा माया चली गई। यानी माया, अभी तो बता, माया क्या है? अज्ञानता। भ्रम किस में लगेगा? अज्ञानता के कारण लगेंगे ना। मूल मुद्दा क्या हो गया? मूल रूप क्या है माया का? अज्ञानता। अज्ञानता से हमारे अंदर शंका पैदा होगी, अज्ञानता के कारण हमारे वहम बनेंगे। वो वहम कैसे दूर होंगे? जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, अंदर वहम हट जाएगा कि रह जाएगा? हट जाएगा। वहम कब तक रहेगा? जब तक ज्ञान नहीं जाए, उसके ज्ञान का प्रकाश ही ना हो उस हृदय में। तो प्राणा जी कह रहे कि कैसे जाना जाए भी ये माया चली गई है, यानी हमारे अंदर प्रकाश हो गया है। वो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। इससे ज्यादा सरल कोई ज्ञान नहीं होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, इतना सरल ज्ञान है, इससे ज्यादा कोई दुनिया में ज्ञान हुआ ना होगा। सीधा सच्चा सरल ज्ञान है। केम जानिए माया गई, अंतर ज्योति प्रगट थई। हो गया बिल्कुल ना, बिल्कुल क्लियर। अगले चरण में कर दिया कि कैसे महसूस करे, कैसे फील होगा कि माया से हम जाग गए, माया चली गई है। माया क्या है? अज्ञान, अंधकार। ये क्यों नहीं पता चलेगा? जब हमारे अंतर मन में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आत्म जागृति के इस ज्ञान का जो प्रकाश होगा, ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा तो हमारे विचारों में बदलाव आवेगा या नहीं आवेगा? आना चाहिए या ना आना चाहिए? और जो आया नहीं है तो क्या है? सो रहे हैं। और आ गया तो जाग रहे हैं। सीधी सीधी बात। हवे आत्म करे काई बल, तो वाणी गाँव नहीं चल। प्राण जी कह रहे हैं अगर अब आप आत्म बल करो तो मैं वो अखंड ज्ञान आपको प्रस्तुत करने जा रही हूं। मेरी बात पर आत्म बल का मतलब मेरी बात सुन करके विश्वास कर ले,
मेरी बात, इन बातों को सुनकर के ईमान लेना है और करना है। कहना नहीं है, करना है। कहनी सुनी तो गई रात में, अब रात तो चली गई, अंधकार अज्ञान तो मिट गया, अब आया रहनी का दिन। दिन तो निकल गया, करने के लिए निकला है ये, कहने सुनने के लिए नहीं है। कहना सुनना तो जब तक था जब तक हमें समझ में नहीं आया था। जब समझ में आ गया तो करना चाहिए। किसी को आवाज देकर कह रहे हैं कि भाई ये सेवा करो, भाई सुंदर साथ जी ये सेवा कर लो, और 5-4 सुंदर साथ वो खड़े हैं, उनमें से जिसने उस सेवा को कर लिया तो सुने आप किसको मानेंगे? जिसने कर लिया। और जिसने सुना है लेकिन किया नहीं, तो उसने क्या किया? उसको सुन करके अनसुना किया है, उसको तो सुना नहीं ना। सुना किसको मानेंगे? जिसने उसको क्रियात्मक कर लिया हो ऐसा ही। तो कह रहे हैं कि कैसे पता चले? कि ऐसे पता चलेगा जब हमारे अंतस्करण में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, हमारे विचार बदल जाए। विचार हमारे जो के त्यों हो, तो हम ऊपर से प्रवचन कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कहनी सुननी तो गई, रहनी का मतलब करनी और रहनी, विचार शुद्ध, करनी शुद्ध, और बकवास करते रहे प्रवचन में, ये कर लो वो कर लो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और अपने आप को सुदूर करने कराने में, तो उस प्रवचन का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव ही नहीं है उसका। दुनिया बकवास करती फिर, चाहे रिकॉर्डिंग चलती है, कैसेटें चलती हैं, चिप मेमोरी कार्ड चलते हैं, उनमें बोलता है, लेकिन बोलता रहे, उसको करना करेगा थोड़ी, तो बोल रहा है ना। तो इसलिए जो हवे आत्म करे काई बल, प्राणा जी कह रहे कि अगर थोड़ा सा आप प्रयास करो तो मैं कुछ और कहना, क्या कहना चाहते हैं? लघु दीर्घ पिंगल चतुराई, मेरे इस ज्ञान को आप दुनिया की कविता मत समझ लेना। जैसे लघु पिंगल चतुराई ये राग होते हैं, उन रागों में गाया जाता है, राग इसमें भी आया ना वाणी में, फला राग फला राग। तुम इस राग को रागनी मत समझ लेना कि मैंने राग में रागनी गाई है, कविता लिख दी है, कविता मत समझना। ऐ कि कुछ जानो, भाई वाणी में बोलना पड़ेगा शुरू पर। वाणी में अब तक नहीं डील है तो वाणी को पढ़ना शुरू कर दो, मंथन करना शुरू करो वाणी का। धनी जी ले आए सो कहती हूं, क्या कहती है? ऐ कि विकृत जानो मन, श्री धनी जी ले आए धाम से वचन, सो कहती हूं प्रगट कर पट्टालू आडा अंतर। मैं तुम्हारे अंतर मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार अब भी भरा हुआ है, उसको दूर करने के लिए कह रही हूं। स्वयं कहने वाले धाम के कृपा करके कहें श्री प्राण, स्वयं आप कह रहे हैं, मेरा तो माध्यम किया उन्होंने, कहने को आने वाले वो स्वयं है। तो वो कह रहे हैं मेरी इन बातों को कविता मत समझ लेना, किसी की कवि की कल्पना मत समझ लेना। मारे तो नथी काई क्यों काम, मेरे बस का काम ये नहीं था जो हो रहा है। वचन कवे मारा धनी श्री धाम, इन वचनों को धाम के धनी स्वयं कह रहे हैं, मेरे बस का काम कौन कह रही है? इंद्रावती। इससे क्या सीखापन मिल रहा है? हमें 2-4 चपाइयां रट ले, दिमाग में बैठ जाए और बोलना शुरू कर दे, प्रवचन करने शुरू कर दे, दुनिया एकांत बाकर के बैठ करके सुना कर दे, हम क्या बढ़ बैठेंगे? महाराज यही होगा ना। बीमारी बढ़ गई है कम हो गई है? बढ़ गया रोग। जिस रोग से मुक्त होना था वो तो बढ़ गया, क्योंकि रोग मुक्त करने की सिखापन कौन दे रही है? इंद्रावती क्या कह रही है? मारे तो नथी काई किवनु काम, कि मेरे बस का ये काम नहीं था जो हो रहा है मेरे से। फर्क हो गया ना। वो कह रहे मेरे बस का काम नहीं है, मैं तो माध्यम बनाई हूं, निमित्त। मेरे अंदर साक्षात धामधनी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, स्वयं धामधनी कह रहे हैं। जे आही आवी ने कहा गजा सारू मारे चित में रहा, उन्होंने जो मेरे अंतस्करण में विराजमान होकर के जो प्रेरणा दी, जो उन्होंने कहलवाया, और जितना मेरी बुद्धि उसको कवर कर पाई, यानी जितना मेरी बुद्धि उसको समझ पाई, मैं उस बुद्धि से तुम्हें तुम्हारी बुद्धि के अनुसार समझ गए ना। अंदर तो सागर भरा हुआ है, लेकिन आगे ड्रॉप ड्रॉप करके देना है ना, कि सागर ही उलेट देंगे ड्रॉप ड्रॉप करके। कि मैं उस तरीके से कह रही हूं जिससे तुम भी समझ लो और कर लो। मैं वैसे नहीं कह रही, उस तरीके से कह रही हूं जिससे तुम समझ लो और करने में भी आसान हो जाए। साथ आगल कही सुहते है, पहला फेराना सनहे।
कि मैं सुंदर साथ आपको वो बात बता रही हूं, पहले फेरे में हमारा प्रीतम के प्रति कितना लगाव था और प्रीतम हमसे कितना प्रेम करते थे। धनिये जे कहा हमने, सांभलो साथ कहूं तमने। धनिये कहा जो हमने, हमने कहने का मतलब दो बात में, दो बात में एक और एक में दो क्या है? मूल में स्वरूप एक और खेल में जामे दो ही। एक जामा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तन, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर के जो उन्होंने ब्रज और रास की लीलाओं और धाम की लीलाओं का मार्गदर्शन कराया, उन्होंने बताया वो। और सतगुरु देवचंद्र जी के तन में 74 साल लीला करने के बाद फिर वो पावर कहां चली गई? वो महामती के धाम हृदय में विराजमान है, कई बार चली गई। तन ही तो बदला है, उस तन को छोड़कर उस तन में विराजमान हो गई। अब वो धनी अंदर बैठे प्रेरणा दे रहे हैं कि अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। पहले सतगुरु के स्वरूप में, देवचंद्र जी के स्वरूप में बताया और फिर स्वयं अंदर बैठ करके फिर उन्हीं बातों को दोहराया। पहले कहा और फिर उसको दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं सात आगल कई सू तेहे पहला फेरा न स्नेह, पहले फेरे का स्नेह। तमे जो पे ग्रह जो दृढ़ मन करी, हूं तमने कू फरी फरी। मैं आपको बार बार कह रही हूं, लेकिन मेरी बात को ईमान से दिल में बसा लेना। इन मानना है, सुन करके अनसुना नहीं करना है। तमे जो को ग्रह जो दृढ़ मन करी, हूं तमने कू फरी फरी। सात सकल ले जो चित धरी, हूं वालो जी देखाड़ू प्रगट करी। ए सुंदर साथ जी, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे और समझने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात करवा दूंगी इन्हीं बातों से। दिखाड़ू का मतलब प्रियतम का ज्ञान दृष्टि से तुम्हें साक्षात करवा दूंगी। और ज्ञान दृष्टि से समझने के बाद जब अब ध्यान लगाओगे तो दो नहीं दिखाई देंगे, एक ही दिखाई देगा। फिर दो ही खत्म हो जाएगी। ये किससे होगी? ज्ञान दृष्टि से, इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से। एक आत्मता भाव कब बढ़ेगा? जब ये रस अंदर संचार हो जाएगा। कहने से नहीं बनेगा, वो रहनी करनी में आ जाएगा, बात उन्हीं से बनेगा। श्री देवचंद्र जी ने लागू पाए, कौन? इंद्रावती महामती। जेम आ दुस्तर जो पे उल खाए, मैं उस हादी सदगुरु बैठे तो अंदर है ना। उपमा किसको दे रहे हैं? महानता किसको दे रहे हैं? आज के वर्तमान में सुंदर साजी थोड़ा गड़बड़ है इसी विषय पर। इससे पहला ही विषय अच्छा था। क्या था? गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अब किसके चरणों में दंडवत कर रही है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की, कि बहुत कृपा की, अनंत कृपा की मेरे आदि सतगुरु ने। दुस्तर का मतलब ये कठिन माया, ऐसी विषैली माया जिसकी पहचान करवाई। सबसे पहले क्या आता है? वाणी जहां से शुरू होती है, हव्वे पहला मोहजल्ली कहूं बात। सबसे पहले मोह सागर का, माया का विषय है ना। अब वो यहां कह रहे हैं कि हादी सतगुरु ने बड़ी कृपा की, जिन्होंने इस माया की पहचान करवाई। इतनी कठिन, इसमें क्या होता है? हाथ ना सूझे सिर ना पाए, इन अंधेरी सो निकसो ना जाए। चढ़ो माया का जोर अमल, भूलिया आपा माहे घर छल। ना सुध धनी ना मूल अकल, इन महोजल को ऐसे बल में इस माया को ऐसा निर्बल कर दिया कि हमें अपनी और अपने धनी और घर की पहचान करवा दी, जिसमें किसी को पता ही नहीं चला कि हम कौन है, कहां से आए हैं, हमारा संबंध, मूल संबंध किससे है, निस्बत किससे है, हमारा बिछोड़ा कैसे हुआ, कैसे उसको मिलेंगे, ये किसी को पता ही नहीं चला। दुनिया में जब से दुनिया बनती मिटती आई है, आपने भली खबर ली।
कृपा करो छो, करते हैं या नहीं करते हैं? कृपा करो छो अमस्तनी शिखापण देव छो, अति घनी अहनिस ल्यो छो, हमारी सार तो मोहजल उतरसू। पल पल वो कृपा करे। कैसे कृपा करे? इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से पल पल हमें संभाल रहे हैं। अब ज्ञान चर्चा में जब बैठे हैं, वाणी का मंथन किया है, मंथन की बात अलग से है। जब ब्रह्म ज्ञान चर्चा में ध्यान पूर्वक बैठे हैं, जब हम कैसे होते हैं, वाणी मंथन करते वक्त कैसे होते हैं कि हाँ हम भूल में हैं, ये हमारी यहाँ भूल है, या हमारी कमी है, ये हमारा ऐसा है, हमें ऐसा करना चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करें करना चाहिए। कब तक होता रहता है? जब तक वो करंट रहता है ना वाणी का कानों में, अंदर वो मगज में घूमती रहती है, तब तक। उसके बाद फिर वैसे के वैसे फिर दोबारा से चर्चा मिल जाती है। चर्चा रिकॉर्डिंग की हुई है, वो सुनने को मिले, चाहे वो डायरेक्ट फेस टू फेस बैठ करके सुने या वाणी का मंथन करें, तब क्या होता है? फिर वैसे के वैसे बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर समझ में आता है हाँ भाई ये हमारी भूल है, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना था, ये कर रहे हैं, जो ये करना था वो करने नहीं कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कृपा करो छो अमस्तणी शिखापण देव छो, अति घनी ऐलिस ल्यो छो, हमारी सार तो मोहजल उतरसू। भव से पार हो जाएंगे, कोई भी संदेह नहीं है इसमें। श्री देवचंद्र जी ने लागू पाए जेम आ दुस्तर जोपे उलखाए, जिन्होंने इसकी पहचान करवाई माया की। आयुध है अमृत रूप रस छल, अमृत रूप रस छल बल वल अगिन कुटिल कोमल चंचुल चतर। ये किसके शस्त्र है? हम अगर वहां लिप्त हैं तो माया में ग्रस्त हैं। दही प्रदक्षिणा करूं परिणाम। प्रदक्षिणा कैसे करनी है? चारों तरफों घूम करके। कौन सी परिक्रमा होती है? अंतरात्मा से होती है कि शरीर से? अंतरात्मा से। उसके प्रति प्रतिक्रिया देने का मतलब है उसके प्रति ईमान कम ना हो जाए, वो शोभा दिल से निकल ना जाए, उसके प्रति विचार कुविचार ना हो जाए। ये कह रहे हैं दही प्रदक्षिणा करूं प्रणाम, जेम पहुंचे मारा मननी हाम। मैं मेरे प्रीतम धनी के चरणों में दंडवत प्रणाम का मतलब प्रियतम ने जो मुझे अपनी और मेरी और अपनी यानी मुझे जो पहचान करवाई है, उस पहचान के अनुसार मेरे प्रीतम के प्रति मेरा सद्भाव जो का त्यों बना रहे, और मेरे अंतर मन में जो बातें हैं उनको वो पूरा करें। मेरी यही एक प्रार्थना धनी के चरणों में है। मेरे आदि मेरे सतगुरु को बोल, फर्क है कि एक ही बात है? आदि किसे कहते हैं? जो हिदायत कर रहा हो। हिदायत किसे कहते हैं? जो हाथ पकड़ के सदमार्ग पर के खींच करके ले जा रहा हो। हम हाथ छटवाना चाह रहे फिर भी वो खींच करके ले जा रहा हो, उसे कहते हैं आदि, हाथ पकड़ करके देने वाले को। सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस, कोई शरीर सदगुरु नहीं है। सदगुरु की पावर जहां बैठी है, सत्य जहां है, सत्य जहां है वो ही सदगुरु है। सदगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस शरणे रहूं, सन्मन मेरा यही सो मैं ताथे सदा सुख। गुरु है लेकिन सदगुरु एक ही है, सदगुरु दो नहीं हो सकते कभी। जेटली सनंद कई छे तमे ते दृढ़ करी सर्वे जोइए हमें। ये सुंदर सा जेटली सनंद कही जे तमे, किसने कही है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। हे प्रियतम मेरे आदि सतगुरु, आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने दिल से अपने दिल में धारण किया है। लीला तमें कही अपार। हे प्रीतम धाम धनी, आपने अपनी लीलाओं को, अपार का मतलब बिल्कुल स्पष्ट करके कहा है। धाम की लीलाओं को भी स्पष्ट करके बताया और साक्षात भी करवाया। अब भी उन बातों को स्पष्ट करके कह रहे हो। कृपा की थी अति घनी,
वली आव्या तत्काल तेहे जवानी ने तेहे चर्चा प्रेम तणी रसा। वही सिस्टम जब था वही अब है, इसमें कोई कमी नहीं। और बढ़ करके है, पहले आड़ी का लीला तक सीमित रहे, अब बढ़ करके है उससे भी। चौदह भवन माया अंधार पार नहीं मोटो विस्तार। 14 तबक ध्यान दें। ये भूलोक, मृत्युलोक, भूर्वलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, 14 लोक ब्रह्मांड, यानी देवलोक के देवताओं को, सतलोक के भगवानों को, निराकार मंडल में ईश्वर नारायण को, वहां तक अज्ञान माया का ही विस्तार है। सब अज्ञानता में भर में डूबे हुए हैं। तमने पूछो समृत सार, हूं केणी पेरे करूं विचार। ए मेरे धनी, जब 14 तबक के ब्रह्मांड में अज्ञान का अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, आपकी कृपा के बिना इसमें प्रकाश नहीं हो सकता। आपके इस ज्ञान प्रकाश से ही इसमें प्रकाश हो सकता है, वैसे नहीं। सद्गुरु कृपा कौन सी है? सद्गुरु कृपा कौन सी है साथियों? ये कृपा है या वो कमर पे थेपी मार करके कृपा होती है कि आशीर्वाद दे दो महाराज जी, और महाराज जी क्या करेगा? गर्दन पकड़ के अपने गोड्डों में रख लेगा और कमर पे थेपी मारेगा दबा दबा करके, वो भी समझ लेगा पूरा आशीर्वाद, फुल आशीर्वाद मिल गया, फुल कृपा होगी बाबे की। अब कृपा कौन सी है? ये है तो कोई और है? कृपा करो छो अमस्तणी, शिखापन दियो छो अति घनी। ये ब्रह्म ज्ञान रूपी कृपा है। अब वो कह रहे हैं मेरे धनी, आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वोपरि हो, आपकी कृपा के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तमे तारतम ना दातार। श्री देवचंद्र जी सत्य छे सदा सत्सुख ना दातार। ए प्रीतम धाम धनी, इस ज्ञान को इस दुनिया में लेकर आने वाले आप ही हो। ए रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। शोभा किसको दी है? जागने की शोभा किसको दी है? श्यामा जी को। श्यामा जी के पार्टनर कौन बने हैं? 2 इंद्रावती। श्यामा जी और इंद्रावती एक रूप होकर के बैठी एक तन में। तमे तातमना दातार अजवालू की दूं अपार। ए प्रीतम धाम धनी, आप तो अखंड ज्ञान के दाता हैं। इस ज्ञान का प्रकाश आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। हम क्या ठप्पा लगा लेंगे? लगा हुआ है ना प्रत्यक्ष में, आपको सब दिखता वर्तमान की लीला में। ठप्पा किसका लगा है? आचार्य श्री कितना के फला आचार्य, पहला आचार्य सदगुरु देवचंद्र जी, दूसरा आचार्य मेरा ठाकुर प्राणनाथ जी, तीसरा आचार्य फला, चौथा फला, और आज वर्तमान में के फला आचार्य। तो प्राणनाथ जी को क्या बना दिया? आचार्य। क्योंकि किस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं कि हम भी तो प्राणनाथ से कम नहीं है, इतनी भाषाएं जानते हैं, इतने देशों में प्रदेशों में हमारा लिंक है। प्राणनाथ जी का तो 2-3 प्रदेशों में लिंक था, 2-3 देशों में हमारा इतना लिंक है। तो ये बुद्धि नाकाम है, जागृत है। तमे तातम न दातार अजवालू की धू अपार। ये प्रीतम धाम धनी, आप तो इस अखंड ज्ञान के दाता हैं। आपने ही तो ये दिव्य प्रकाश दुनिया में किया जिसमें अज्ञान भ्रम समाप्त हुआ है, जिसमें आत्म पहचान हुई है। तन का नाम दुनिया लेती, हम तन मानते कि हमारा तन वो है, तन नहीं है। तन को छोड़िए, तन तो एक पंचभौतिक कलेवर है, जिसे एक जामा कहते हैं। ये तो ड्रेस है हमारी। ड्रेस किसने धारण की? अंदर है कौन? एक क्वार्टर है, क्वार्टर में कौन बैठा है इसका किसी को पता नहीं है, ना था। ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से पता चलता है अंदर कौन है। तमने दातम न दातार अजवालू कीधु अपार, 7 तना मनोर्थ जहे सर्वे पूर्ण कीधा ते। प्रीतम धाम धनी, सब सुंदर 7 के मनोर्थ आपने पूरे कर दिए हैं। क्या कह रहे हैं?
मन्ना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक बार, वारणे जाओ से जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मा। सौ साधना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम, दई प्रतिगण अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। सौ साधना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री, वह कह रहे कि पूरे करो, या कह के आपने पूरे कर दिए मेरे धनी। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आपने कर दिया है। किया है या वैसे कह रहे हैं? वो 500 आदमी जो सूरत से प्राणनाथ जी के साथ 500 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ निकलते हैं, और समझ पहचान के निकले हैं कि वैसे घर से दुखी होकर के निकले थे, अपने चड़की उठा करके पहचान करके निकले हैं। तारतम तणे अजवास पूर्ण मनोरथ की दासात, आपने इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से सुंदर साथ के मनोरथ पूर्ण कर दिए। क्या मनोरथ थे सुंदर साथ? क्या मनोरथ थे? परम धाम में आनंद में डूबे हुए थे। उस आनंद की लीला को बिसराकर इस स्वप्न के दुख की लीला को देखना चाहा। इसके साथ साथ और गिफ्ट क्या दे दिया? इस सुरता के द्वारा वहां से डिगाया नहीं, अपने चरणों में, पावन चरणों में बैठा रखा है। सिर्फ उनकी नजरबंदी का खेल दिखाया है। बैठी वहां आत्माएं परमात्मा के चरणों में है, उनका ध्यान अपने चरणों से हटाकर इस खेल में लगाया हुआ है। खेल को भी दिखा दिया, और जो परमधाम में रहते हुए परमधाम की आनंदमयी लीलाओं का बोध ही नहीं था कि वो आनंद का स्रोत क्या है। जमुना जी में जल क्रीड़ाओं में, जब जमुना जी में जल की क्रीड़ाएं करते हैं, जल में खेलते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। क्या मानते हैं कि जल से आनंद मिल रहा है? सुखपाल में बैठ करके जब सैर करने के लिए आसमान में उड़ती हैं आत्माएं, तब क्या समझते कि सुखपाल में आनंद मिल रहा है? जब बट पीपल की चौकियों और उस ताड़वन आदि कहीं भी हिंडोलों में, जो बड़े वन, मधुबन, महाबन आदि में जब हिंडोलों में झूलती हैं, तो हिंडोलों से ऐसा लगता है कि भाई हिंडोलों में आनंद मिल रहा है। ये पता नहीं आनंद देने वाला कौन है। अब ये मनोरथ का पूरा किया है, इस खेल में किया है कि वहां परम धाम में? खेल में। ये कह रहे हैं कि आपने सब साथ के मनोरथ पूरे कर दिए धनी, जितना सोचा भी ना तो उससे ज्यादा कर दिया। तम तने चरण पसाए जे उत्कंठा मनमा थाए, ए प्रीतम धाम धनी, आपके चरणों के प्रताप से जो मन में भाव आता है वो सब पूरा होता जा रहा है। ये आपकी कृपा से ही है। ये जो हम विचार रहे हैं, जो सोचा भी नहीं था, वो वैसा हो रहा है मेरे धनी, ये आपकी कृपा है। किसकी उपमा गाई जा रही है? सदगुरु की या किसी और की? सदगुरु और श्याम एक ही रूप मान करके एक ही निशाना है ना, एक ही लक्ष्य है कि आपकी कृपा है। क्योंकि तारतम्य स्पष्ट हुआ है। श्री देवचंद्र जी सत्य छे, सदा सत्सुख ना दातार, विंतड़ी एक जो वल्लभा मो अंगनानी अविधार। ए प्रियतम, मैंने आपके स्वरूप की जो पहचान नहीं की, आपको एक गुरु ही भाव से देखा, ये मेरी भूल को आप माफ कर देना। क्योंकि ये माया का प्रभाव ही ऐसा है जिसमें सत्य की पहचान नहीं हो पाती, करने से भी नहीं हो पाती, हो जाती है तो विचलितता बन जाती है। ये आपकी ही कृपा थी जो आपने अपने स्वरूप की पहचान करवाई और मेरी उस भूल को माफ करके अपने चरणों में स्वीकार कर लेना। अविधारों का मतलब स्वीकार, चरणों में शरणागत कर लेना। मुझे भुला मत देना, मेरे दोष को मत देखना मेरे धनी, आप तो आप ही हो। तो इसलिए सदगुरु और उस श्याम में भेद नहीं है। जेटली मन में उपजे बात है सौ आत्म पूरे साख। जितनी बात जो मन में भाव बनता है, आत्मा उसकी प्रेरणा देती है, गवाही देती है कि ये तो हो चुका है। ये नहीं कि आत्म तुरंत उस बात को समझती है। मन जीव ने पूछे जेहे, त्यारे जीव सो भाजे संदेह। मन जीव ने पूछे जेहे, ये कोड वर्ड यही तो है। शब्द का अर्थ क्या लगेगा? मन जीव को पूछता है। मन कौन है जीव को पूछने वाला? पूछने का मतलब जानना,
जब जीव को मन की हरकत समझ में आ जाती है कि मेरा मन ही दज्जाल मेरे को विचलित करता है, तो फिर जीव उसके बंधन में रहेगा कि छूट जाएगा? छूट जाएगा। चिंटी ने कुंजर को निगलिया, तिनके ने पर्वत को ढांपिया, चिंटी के पाव कुंजर बांधिया। चिंटी क्या है? कीड़ी, मन, और कुंजर हाथी क्या है? जीवात्मा। किसको बंधी हुई है? जो मन कहेगा। मन अब बैठे यहाँ और मन ले जाए कहेगा कहीं, तो किसके पांव के बंद करके खरड़ खरड़ खंच करके चली गई? किसने खींचा? चिंटी ने खींच लिया ना। बैठे तो चर्चा में, ज्ञान चर्चा में, और सुरता लग गई घर के किसी काम में, तो किसने खींचा है वहां? मन ने खींचा है, जीव ने? मन ने। इसलिए कहते हैं मन जीव ने पूछे जे क्यारे जीव सु भाजे संदेह। अगर जीव मन की हरकतों को समझ जाए तो जीव के अंदर संदेह पैदा होगा ही नहीं, तिनका पर्वत को ढकड़ेगा नहीं। बात सही है कि गलत कह रहे हैं? कविता रच रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? एनिद बीजे कोने ना पाए। ए धनी, आपने जो ये दिव्य ज्ञान बख्शा है, क्या आपके बिना कोई और बख्श सकता है? ये आपने जो दिव्य ज्ञान हमें दिया है, दिव्य ज्ञान से हमें जागृत कर रहे हैं, आप ही जागृत हो, आप ही जागृत कर सकते हो, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। एनिद बीजे कोने ना पाए, धनी बिना कहने सामू ना जो आए। कि धनी के बिना कोई सामने दिखाई तो नहीं, यानी कि एक आप ही हो। आप, तुम ही तुम, तू ही तू, तुम ही तुम। हम आए तुम पे, तुम ही लेकर के आए हो, तुम ही लेकर के जाओगे। ये तू की आवाज आ गई तो आत्मा जागृत है। एणे एणे अजवाले थे सुथाए, आप होरा मां धनी उलखाए। ये प्रियतम, आपने इस ज्ञान के दिव्य प्रकाश से अपने स्वरूप, अपनी निस्वत संबंध क्या है, नाता क्या है उनसे, रिलेशन हमारा क्या है, आपने सब बातों को उजागर करके बड़ी बड़ी कृपा करी। धनी आपका शुक्रगुजार, पल पल शुक्रगुजार है। एणे अजवाले थे सुथाए, इस ज्ञान के प्रकाश से क्या कुछ हो जाता है? आप और आमा धनी ओल खाए। इस ज्ञान के प्रकाश से अपने खसम की, अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान हो रही है, होती है। आप तणीपण खबर पड़े, क्या होता है इस ज्ञान से? अपनी और अपने धनी की पहचान इस ज्ञान से होती है। हमने अपने आप को क्या माना है? जो दुनिया वालों ने स्तन का नाम रखा है, हमने वो मान लिया। हमने घर किसको माना है? जो हमारे खाल के खींचने वाले, उसी घर को मानना है, उन्हीं को अपना संबंधी मानना है। वो घर है या मुसाफिर खाना है? वेटिंग हॉल है या घर है? वेटिंग हॉल है। रह करके चल देंगे, और ट्रेन जब तक आएगी तब तक कहाँ बैठे रहेंगे? वेटिंग हॉल में, वेटिंग रूम में। जब ट्रेन आएगी तब भी वेटिंग रूम में बैठे रहेंगे, ट्रेन में बैठकर चल देंगे। यही है, जब चिट्ठी आवे चाले तत्क्षण, जाए ते करता रुधन, झांझू सेवा जे नहीं करता, दिए छे हाथ अगिन। अंतिम में आ कौन देगा? जो सबसे प्रिय, तब लाओ भाई बड़े वाले को, लगा भाई। आप तणीपण खबर पड़े, घर पर आत्मरूदे चढ़े। इस ज्ञान के प्रकाश से क्या हो रहा है? क्या बताया था इसमें? केम जानिए माया गई, कैसे जाने कि हम जागृत हो गए, कैसे जाने कि हमारे दिल में प्रकाश हो गया, ये बता रहे हैं। आगे इसका डिटेल खोल रहे हैं। आप तणी खबर पड़े, हम वो नहीं है जो दुनिया वाले हमारा नाम लेकर के बोल रहे हैं। हम जीव नहीं है। जीव का संबंध किससे है? नारायण से। नारायण के संकल्प से बना है जीव। एक हम बहु श्याम प्रजायाम, संकल्प नारायण भगवान ने किया तो जीव प्रकट हो गई। तो जीवों का संबंध, रिलेशन किससे है? नारायण से। और आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। अंतर हो गया या वैसे रह गया? अंतर हो गया।
ये पहचान किससे हो रही है? इस ज्ञान से। फीलिंग कैसे करेंगे? लक्षणों से। गाय और नील गाय, समझ रहे हैं ना? गाय और नील गाय में अंतर है कि एक ही है? नील गाय के नीचे दूध निकाल लेंगे? नहीं। गाय और नील गाय में अंतर है या नहीं है? जीव और आत्मा में भी वैसा ही अंतर है। अब ये कह रहे हैं कि अपनी और अपने धनी की, हम हैं कौन? अपने लक्षण लिखे वाणी में, लक्षण से पता चल जाएगा हम हैं कौन। दावा किसका ले लिया? परम धाम की आत्मा का, हम ब्रह्म मुनि है और लक्षण हमारे जीव के मिल रहे हैं, तो कैटेगरी में कौन सी में आएंगे? और बुखार जब मापा जाता है, सैंपल भरा जाता है, तो जांच में तो पता लगता है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है। अगर हम जीव हैं तो हमारी जांच होगी। जब ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में जब हम खड़े होंगे तो प्रकाश में अपना फेस दिखेगा ना दिखेगा? ये ड्रेसिंग टेबल है, इसमें अपना सारा श्रृंगार दिखाई देगा। श्रृंगार का मतलब हमारे लक्षण जीव के हैं, आत्मा के हैं या उत्तम जीव के हैं? किसके लक्षण हम हैं? कौन से कैटेगरी में? आप तणीपण खबर पड़े, घर पर आत्मरूदे चढ़े। कि जब हमें अपनी पहचान हो जाएगी तो अपने संबंध, अपने संबंधी और अपने घर और लीला हृदय में चढ़ जाएगी। चढ़ी या न चढ़ी? किसकी? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की। सतगुरु देवचंद्र जी जब भागवत ज्ञान चर्चा सुन रहे थे बैठे हुए, जब पारब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट हुए और उनकी नजरों से नजर मिली तो उनकी नींद तो तभी भाग गई। तब पहचान करवाई कि तू कौन और हम कौन और आए कैसे, आना कैसे, सब कुछ। तो क्या हुआ? जब कहा कि जाओगे कहाँ के? जाऊंगा कहाँ? आए के बैठू तेरे आकार में। इतना कह करके वो शक्ति अंदर विराजमान हो गई और जोश आवेश की शक्ति प्रकट हुई थी वो अंदर विराजमान होगी। तो हृदय में क्या चढ़ गया? ब्रज रास और धाम की लीला कैसे दिखने लगी? जैसे हम टीवी में दर्पण में देख रहे हो। तो हृदय में चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा? जब आत्मा जागृत हो जाएगी, धनी और धनी के धाम की लीलाएं हृदय में चढ़ जाएंगी नहीं चढ़ जाएंगी? परमात्मा के स्वरूप शोभा निराकार नहीं है, साकार नहीं है। निराकार साकार से परे शुद्ध साकार सच्चिदानंदमय स्वरूप है। और स्वरूप हृदय में बसेगा कि निकल करके चला जाएगा? उसका दिव्य धाम कैसा, वह कैसी कैसी लीलाएं कहाँ कहाँ कब कैसे होती हैं, वो लीलाएं हृदय में चढ़ जाएंगी ना चढ़ जाएंगी? जिसके हृदय में, जिसकी ऐसी हालात हो जाए तो वो जागृत है कि सो रहा है? खोल रहे हैं ना? कि कैसे जानेंगे भाई हम जाग गए? कैसे जानेंगे हमारे दिल का अंधेरा दूर हो गया? जब इन बातों का पता चल जाएगा और इन बातों पर विश्वास करके हम कायम हो जाएंगे तो जागृत है कि सो रहे हैं? ए अजवालू जारे थयूं, ऐसा प्रकाश जब हृदय में हो जाएगा, त्यारे वली पाछू सू रहूं, और पीछे क्यों रहेगा? सूता है सो ध्यान से, पिछले डिस्टर्ब मत होना, वो तो उनका काम है। सूता हो सो जागियो, और जागा सो बैठा हो, बैठा सो ठाडा हो, ठाडा पाव भर सोए। यूं तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़, सब अंगो इश्क लेके निक्सियो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या चीज है? संसार की मर्यादाएं, संसार की मर्यादाएं ही ब्रह्मांड है। जिन मर्यादाओं में हम बंधे बैठे हैं, कोई क्या कहेगा, परिवार वाला क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, खानदान कोई क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, गवांड क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, वो कहता रहे, हमें धर्म का पालन करना है, दुनिया का नहीं। ऐसु माया करे बल। जब ऐसे अंतस्करण में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, बातें समझ में आ जाएं, दिल में विश्वास हो जाए, ईमान और समर्पण भाव बन जाए, तो माया कुछ कर लेगी वहां? क्यों धनी कहां बैठा है? उसी हृदय में बैठा है कि वो बाहर बैठा है? हृदय में बैठा है। ज्यारे धनी, बोलो बोलो, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कार सरे।
स्वयं परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनोकामनाएं कौन सी करता है? मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए करता है कि ये करता है कि मेरी आत्मा जागृत हो जाए और आपके चरणों में लीन रहे। कौन सा विचार बनता है कि मेरी आत्मा इस दुनिया के अंधकार से जागृत हो जाए और आपके चरणों में सदा के लिए लीन रहे। ये भाव बनता है, कुछ और बनता है। और सच्चा सुकूनी के चरणों में मिलता है, कहीं और मिलता है। कोई डीपी होल्डर और तो नहीं खोल लिया कोई कि सच्चा सुख देगा, वही देता है, कोई और देता है। उनके चरणों में जब हम आ गए तो वो जाने उनका काम। ऐसु माया करे बल फिर वे कल करे विकल। माया का बल क्या है? बुद्धि को हरण कर लेती है। और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए उसकी बुद्धि हरण होगी नहीं, कि बुद्धि उसकी जागृत हो चुकी है। और जागृत बुद्ध से भी निज बुद्ध हो चुकी है। जागृत बुद्ध कब है? इस ज्ञान के द्वारा जब समझ बन जाए और हम उसमें वैसी क्रियात्मक में चले जाएं, ध्यान की स्थितियों में जाने लगे, ध्यान की गहराई में जाने लगे। और ध्यान की गहराई में जाकर जब हमें आत्मीय अनुभव, आत्मीय आनंद का अनुभव, एहसास होगा, फीलिंग होगी, तो किस बुद्धि से वर्णन करेंगे? निज बुद्ध से ही वर्णन होगा। निज बुद्ध से वो बात एहसास फील होती है, इससे नहीं। ये मन बुद्धि वहां तक नहीं। और जब ध्यान की स्थिति में गहराई में इतना चले जाए कि संसार और शरीर को भुलाकर शोभा में डूबे हुए हो, तो वहां की लीला का अनुभव किससे कर रहे हैं? आत्म की बुद्धि से या जीव की बुद्धि से? आत्म बुद्धि से। उसे कहते हैं निज बुद्ध। ये प्राणा जी कह रहे हैं जिसके अंदर जागृत बुद्ध हो जाएगी, जिसकी निज बुद्ध हो जाएगी, उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। जो नाम चारे का नाम दामी बना रहेगा, मैंने नाम दाम लिया है, फला महाराज से लिया है, फलापुरी से लिया है, वहां से लिया है, कुछ होने वाला नहीं है जब तक वो समझ में नहीं आया क्या दिया और क्या लिया है। दिया किसी ने क्या है और लिया क्या है, जब तक ये मगज का ताला नहीं खुलेगा, ये समझ में नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समझना है उसी तारतम को। ऐसु माया करे बल फिर वे कल से करे विकल, अजवाला माना रहे चोर। चोर चोरी कब करता है? अंधेरे में करता है कि उजाले में? अंधेरे में। चोर क्या है? ये हमारे जो इंद्रियां और गुण है, ये हमें लूटे खा जा रहे हैं। जब समझ में आ जाएगी फिर जीभ लपक के देगी, कुछ सटबज को देख करके बोलो चुरा रही है ना, ये नहीं चुराती है ना। सुंदर रूप को देखकर उस पर आकृष्ट तो होगी, फिर नहीं होगी ना। चुराती है ना, चुराती है। चोर अंदर ही है कि बाहर से आते हैं? फिर ये चोर चुरा लेंगे, हमें नहीं चुराएंगे। अजवाला माना रहे चोर। ये चोर अंदर क्यों घुसे बैठे हैं? कि अब तक हमारे दिल में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ऐसे हमें वो चोर लूट रहे हैं, दिन दिन पल पल लूट रहे हैं। जागता न चाले जोर। जागृत की अवस्था में इनकी हिम्मत नहीं दाएं से बाएं हो जाए। रथ क्या है? ये शरीर। रथवान कौन है? जीव। इसको रथ को हाँकने खींचने वाले घोड़े क्या हैं? गुण और इंद्रियां। और इसका हाँकने वाला कौन है? सारथी, मन। घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? मन के। और बैठा कौन है रथ पर? जीव। जीव को देखना है कि मन को? मन तो लगाम ढीली छोड़ देगा, घोड़े कहीं भी ले जाए रथ को खींच करके। सावधान किसको होना है? जागना किसको है? जीव को। जो रथ में बैठा है, जाना उसे कौन सी दिशा में है, जाना कहाँ है। वो इशारा करेगा सारथी को, चल भाई चल, वहां लेकर के चल। घोड़े वहां जाएंगे, कहीं और जाएंगे। ये गुण अंग इंद्री मेहर की रू मेहर फूकत माहे बोध। धनी की कृपा जिस हृदय में आज करके विराजमान हो जाती है, वो गुण इंद्रिया फिर सब उस कृपा के अधीनस्थ हो जाती है। उनकी हिम्मत नहीं होती कुछ भी सामने हो, कुछ भी खाने। जहां भी इंद्रियां दौड़ती हैं वो स्थिर हो जाती हैं। गुण क्या करते हैं? हरकत, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बातें। किसकी देन है? किसकी देन है? रजोगुण की देन है। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरी बेइज्जती, मेरी ये मर्यादा कौन देखता है? रजोगुण। सुख श्रृंगार और स्वार्थ। सुख श्रृंगार
तेज, त्याग, सुख, श्रृंगार और स्वार्थ, ये किसकी देन है? रजोगुण की। तो रजोगुण हमारा प्रबल होता है तो किस लिए दौड़ते हैं हम? अपने ऐश्वर्य के लिए। वे दुनिया भाड़ में जाए, हमारा सब कुछ हो जाए, ये विचार नहीं होंगे। तमोगुण क्या करता है? आलस्य, लापरवाही, हर प्रकार से अनगौरिता। जब तमोगुण हमारा स्थिर हो जाएगा तो कैसे होगा वो? शतोगुण हमारा स्थिर हो जाएगा, दृढ़ता बढ़ेगी। तो इसलिए साथियों, ये सब गुण इंद्रिया किसके अधीनस्थ हो जाएगी? जब धनी की कृपा हो जाए। और प्रीतम आत्मा के प्रीतम सच्चे मालिक जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दे, समझ में आ जाए, तो फिर मन की दौड़ खत्म हो जाएगी। अब ये साथियों आगे की चुपाई प्राण एक एक पल पर सुझाव दे रहे हैं। जद्यपि ते जीते विद्याए, पण एने अजाणु न जाए। यदि कोई शुष्क ज्ञान तो सुन लिया, समझ में आ गया, रट लिया उसको कि अच्छी बात है, और उसको सिर्फ प्रवचन जुबान में रख लिया, अपनी करनी में नहीं लिया। समझ रहे हैं? ज्ञान समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, और अपनी करनी में नहीं ली, वो क्रियात्मक नहीं की उन बातों को, तो उसके लिए कह रहे हैं पण एने जानू ना जाए, पर अंदर का अंधेरा दूर नहीं होगा। अंदर का अंधेरा दूर कब होगा? और तन स्नानम जल स्नानम मलम हनंती, ध्यान स्नानम मनोशुद्धि, ज्ञान स्नानम परम पदम, और दान स्नानम चै पावनम। जब ध्यान में जाएंगे, ध्यान मनन चिंतन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो मन शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? ये नहीं कि बैठोगे तड़ खांच करके और मन दौड़ रहा है दुनिया की बातों में, दुनिया के काम में, ये हो गया था, वो हो गया था, ये करना था यार, उसने ये कहा था, और ये बात विशेष करके खड़ी होती है कब? बोलो बोलो। जब ध्यान में बैठते हैं और दुनिया का अड़ंगा कचरा दिमाग में आना शुरू हो जाता है। उससे पहले कभी नहीं आए, चाहे भले ही और कितनी भी कोशिश करें, आएगी नहीं बात। और जब ध्यान में बैठने का नंबर आए तो वो बातें दिमाग में खड़ी होती है, जिनसे कोई लेना देना भी नहीं है, वो बातें आकर के दिमाग में घुसने लगती हैं। तो प्राणा जी कहते उससे काम चलने वाला नहीं है। जो जान लिया, समझ लिया, उसी में ही ध्यानम मन विषय, ध्यानम मन विषय, ध्यानो मन विषय, अन्य विषयों में से ध्यान एकाग्र हो जाए, उसे ही ध्यान कहते हैं। अन्य विषयों में हर तरफ से ध्यान सिकुड़ करके कछुए की खोपड़ी में वैसा ही घुस जाए, एकाग्र हो जाए, तो उसे कहते हैं ध्यान। जब हमारी सुरता, हमारी लो वहां लगी हो, ध्यान हमारा वहां लगा हो, तो अंतर्मन शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध में बैठक किसकी है? धनी की बैठक है शुद्ध में कि अशुद्ध में? शुद्ध में। जारे वाला जी सहाय थाए, झक मारे त्यारे मायाए। यानी हम ज्ञान, सुसुख ज्ञान शब्दों में ही रखेंगे तो वाला जी हमारे सहाय नहीं होंगे, यानी वो दिल में बैठक उनकी नहीं होगी। जब हमने सभी तरफ से अपना ध्यान चित मोड़ करके सब दुनिया की बातों से ध्यान दिमाग से हटा करके उस प्रियतम के दीदार के लिए, उस अजीब सौंदर्य को देखने के लिए, उस अजीब शोभा को देखने के लिए जब एक तड़प दिल में होगी, इच्छा होगी, एक दिलचस्पी होगी, एक रुचि होगी, तभी उसका दीदार होगा। तब झक मारे माया, कुछ भी करते रहे कुछ होने वाला। जारे वाला जी सहाय थाए, परमात्मा जिसकी स्वयं रक्षा करेगा उसका कुछ भी फिर बिगड़ने वाला नहीं। इसे कहता है योग दर्शन ईश्वर प्रणिधान। जब एक प्रियतम को पाने की ही लगन हो जाएगी तो हमारा योग पूरा हो चुका है। ते माटे, वो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ते माटे, इसलिए मैं और भी कह रहा हूं
कहाँ गया, गुजराती चला गया ना, बैग लटका करके पहुंच गया होगा मंदिर। थोड़ी बात तो बात समझ आता, मैं भी समझता। ते माटे का मतलब इसलिए, इसी कारण ते माटे तमें सुन दो साथ, इसलिए सुंदर साथी। अब ध्यान से सुनो, क्या सुना रहे हैं। इस ज्ञान को सुनने सुनाने में मत रख देना। सीख लिया, जान लिया, चौपाइयां आ गई दिमाग में, दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया, प्रवचन देने शुरू कर दे, अपने पल्ले अल्ले कुछ है नहीं, तो वाला जी सहाय नहीं होंगे। इसलिए कह रहे हैं ते माटे तमें सुन दो साथ। एक कहूं अनुपम बात, एक अजीब बात और कह रही हूं। वो अजीब बात क्या है। चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा प्राणनाथ। के हे सुंदर साथी, दिन रात चर्चा में सराबोर रहो, क्योंकि प्रीतम हमारे ऊपर फिदा हो गए हैं। त्रूठा का मतलब प्रीतम धाम धनी हमारे ऊपर कृपालु हो गए हैं, वो फिदा हो गए हैं। इस समय वो अपने दिल की गूंज बातें खोल खोल करके बता रहे हैं, जो आज तक किसी को पता नहीं था। इसलिए प्रीतम धाम धनी की चर्चा वाणी को सुनना मत छोड़ना, ये चर्चा से ही तुम पार हो जाओ। वचन कहते मन में धरो, जो मैंने जो बातें आपको बताई हैं मेरी बातों पर अमल करना। मन में धरने का मतलब पल्ले में गांठ मार लेना, वैसा ही करना। वचन कहते मन में धरो, रखे अधखिण पाछाओ सरो। मेरी बात को अनसुना मत कर देना, मेरी कई को अनसुना ना कर देना। जो मैं कह रहा हूं उनको आप ध्यान में रखना। आप औरों से कठिन अपार में मानता हूं। एक पौरा कौन सा है, समय कठिन है या आसान है। क्योंकि दिमाग तो घुस दिया दुनिया की तरफ और कह ना 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 ले आओ इश्क, करो प्यार करो दीदार, हक कहे मैं तब तो पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। इश्क किसका छोड़ दिया दिमाग में, दुनिया का। आशिक किसके बने हुए हैं, दुनिया का। दुनिया का किससे लाने देना। हमारी दुनिया कौन सी है साथियों, ये तो बता दो मेरे को, मैं वैसे मगज हो रहा। हमारा संसार या हमारी दुनिया कौन सी है। वो गाड़ियों पर कहीं लिखा मिलता नहीं है, माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में। वो लिखने वाले की दुनिया कौन है फिर, ये संसार है, इंडिया, देश विदेश, तो उसकी दुनिया कौन है। उसके शरीर के संबंधी तो उसकी दुनिया है क्या कोई और है। कि माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में, ए माँ मेरी दुनिया मेरे परिवार आपके सानिध्य आपके शरणागत है, कृपा करना इन पर, ये है ना। तो हमारा परिवार भी तो, हमारा संसार और हमारी दुनिया भी तो वही होगी नहीं, कोई और है। जिसके तन के संबंधी है, कोई भी है, जिससे भी कुछ भी लिंक है, कुछ भी है, माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी कुछ भी है जो इस तन से जुड़े हैं, वो क्या है, दुनिया है, कोई और है। किसके आशिक बनाया है हमें, दुनिया के, किसी और के। एक पल के लिए भी जीना हमारी है नहीं है, दे मैं ये कर लूंगा तो इतना समय चला जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। बिगाड़ने वाला संभालने वाला कोई और है क्या, हम ठेकेदारी हम लेकर के बैठ गए, है कोई और। ये उल्टा हो रहा है कैसे उल्टा। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कठिन समय में जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धि वहां लगी हुई है, वहां से निकालना बड़ा कठिन है। पहचान करना कठिन है या आसान है। सूरत में सोम भट्ट, भीम भट्ट, श्याम जी और भीम जी मिले। श्याम भट्ट, भीम भट्ट, मुकुंदास और वो गोविंद व्यास जी। ये गोविंद व्यास ये विद्वान थे या कोई अनजान थे। तो इन्होंने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के जो अंदर बैठे उस पावर की पहचान करी, अपने बुद्धि से करी, उस ज्ञान वेद से करी है, वैसे ही करी है, ज्ञान वेद से करी है। क्योंकि वेदांत के आचार्य थे, भागवत के आचार्य थे। वेदों में और भागवत आदि वेदांत ग्रंथों में लिखा था कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं दुनिया में आकर के अपनी पहचान करवाएंगे, और अकेले नहीं कि ब्रह्म मुनियों के साथ दुनिया में विचरण करेंगे। ये पहचान किसने की है, विद्वानों ने। फिर दिल्ली में कौन मिलता है,
दिल्ली में मुसलमानों में कौन मिलता है? इस्लाम धर्म में शेख बदल कायमुल्ला। क्या प्राणनाथ जी के मत्थे पर लिखा था कि ये आखिरी इमाम है? तो शब्दों से पहचान की है, किससे पहचान की है? तो वाणी में क्या कहा है? शब्दा कहे प्रगट प्रवान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। उस परमात्मा की पहचान किससे होती है? शास्त्रों के शब्दों से पता चलता है उसका स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है, आएगा कब, करेगा क्या, क्या उसकी विशेष बात होगी। आपोरो छे कठिन अपार, कि समय कठिन है, कठिन समय में फंसे हुए हो, जिसमें हाथ न सूझे। आएगी तो बात वही, पर वाणी का मंथन तो करना चल जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। क्या सीखापन लेकर के पुजारी बनना चाहते हो, कि आचार्य बनना चाहते हो, कि आत्मा को जगाना चाहते हो? आत्मा को जगाना है। ना चाहूं बढ़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुद आए, इश्क दीजिए मुझे आपना, मेरी आयुष हो। हमारी लगन, हमारी लोई परमात्मा के चरणों में लगी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। वचन कया थे ते मन में धरो, रखे अदखिण पाछा ओसरो, आपोरो से कठिन अपार। क्या है? हाथ न सूझे, हमें अपनी ही पहचान नहीं, हाथ को हाथ नहीं दिखता, एक दूसरे की पहचान नहीं। क्या देखते हैं? शरीर को, अंदर कौन बैठा कुछ पता नहीं। हाथ न सूझे सिर ना, इन अंधेरी सो चढ़ो माया को, भूलिया आपा ना सूद धनी ना, इन मोजल को कठिन समय पहुंचा इत आए। हाथ न सूझे सिर ना पाए, कठिन समय है कि कौन सा है? यही यहां कह रहे हैं। आप और ओछे कठिन अपार, इस समय कठिन बात है। रखे विलंब करो आवार, अब और देर करने का भी समय नहीं है, क्योंकि समय बाजा बजता सिर पर आ चुका है। नहीं भरोसा छिनका बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात भजन। आया दम आया और गया दम गया, पहचान कब करेंगे और ईमान और समर्पण कब करेंगे? शरीर छूटने के बाद या पहले ही करना है? और पहले करना है तो जितना समय हमारा बीत गया हो तो बीत गया, बाकी कितना बचा हुआ है, तो उसके लिए स्पीड करनी है कि ढीलाई? कल करे सो आज, आज करे सो अब, इतना एक एक्टिव होकर के दौड़ना है। सब अंगो इश्क लेके निक्षो ब्रह्मांड, ये तैयारी करनी है। आ जोगबाई छे घणी, आ जोगबाई छे जो घणी, सहाय आपने थया धणी। सब आ जोगबाई का मतलब जो समय हमें मिला है वो एक विशेष है। घणी का मतलब विशेष है। कौन सी जोगबाई? क्या समय मिला है? मानव तन और ये ब्रह्म ज्ञान। ये मानव तन और ब्रह्म ज्ञान जो हमें मिला है एक विशेष है। सहाय आपने था धनी, क्योंकि प्रीतम धाम धनी स्वयं हमारे धनवट कर रहे हैं। जारी धने धनवट करे, प्रीतम स्वयं धनीपना निभा रहे हैं। वो स्वयं हमारे ऊपर फिदा है। आशिक बनकर के हम मासूक बनाए हुए खेल में हमारे ऊपर फिदा है। इसलिए उनकी वाणी को समझ करके विचार करके कदम रखो, अब देर मत करो। बैठा आपन माहे कहे, पण साथ माहे कोई विरलो लहे। अपने बीच कह रहे हैं कि कहीं दूर है? अपने बीच में वो शोर कर रहे हैं, पर बिरला ही कोई पहचान कर पा रहा है। हर किसी को पहचान। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु स्वरूप क्या है? ये वाणी है कोई और है? ये वाणी है, ये अखंड वाणी है। धाम धनी के वचन है, धाम धनी जो कह रहे हैं वो इनके बोल हैं। तो आप कैसे मानेंगे ये धाम धनी है? जब आपके किसी विशेष आदमी की चिट्ठी आए, कोई हमारा विशेष कोई नजदीकी की चिट्ठी आए और चिट्ठी को जब हम पढ़ रहे हो या किसी से पढ़वा करके सुन रहे हो, तो कैसा महसूस करोगे आप? जैसे वो मेरे से बात कर रहा है।
ऐसा करोगे ना करोगे? तो वाणी पढ़ते तो किससे बात करते हो? धाम धनी से या किताब पढ़ते हो? जब वाणी को सुनते हो तो प्रियतम की आवाज सुनते हो, किसी कवि की कल्पना? प्रियतम की आवाज है। तो हक बैठे इन इलम में, सत्य सिद्ध है कि कहने के लिए कह दिया है। तो सतगुरु साक्षात विराजमान, पर इसकी पहचान कोई कोई ही कर पा रहा है। सात महे अजवालू थयूं, सुंदर साथ में धनी ने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश तो पूर्ण रूप से कर दिया है। पण रेडवती आ गई भाई, प्रकाश तो कर दिया है, लेकिन किंतु परंतु आ गया ना रेडवती। पण का मतलब परंतु, किंतु, लेकिन वेकिन क्या गया? किंतु भरम तणु अंधारू रहूं, लेकिन अंधकार अब भी है। कौन सा? भरम का। आ गया ना? भरम का अंधकार अब भी है या नहीं है? है। वाणी तो समझ ली, सुनने को मिल गई, जान लिया, लेकिन भरम जो का क्यों है? कारण कहीं ना कहीं बदफरेजी है। वो कुछ भी, वो बदफरेजी मरीज को देखनी पड़ेगी, डॉक्टर को मरीज को देखनी है कि बदफरेजी कहाँ है। ते टालानु करूं पाए, जो सुंदर साथ के अंदर अब इतना ज्ञान का प्रकाश होने के कारण भ्रम रूपी अब भी अंधकार है। तिनके ने पर्वत को ढक रखा है, अब भी उसको उतारने का मैं टालने का उपाय कर रहा हूं। क्या उपाय करती है? ते मनोरथ पूर्ण थाए, जिससे उनके मनोरथ पूरे हो जाए। ये चर्चा किसके सामने कह रहे हैं? किसके सामने कह रहे हैं चर्चा? जयराम कंसारा दीप बंदर में चर्चा चली हुई है। ये जो सामने लिखी है चर्चा, ये किसकी आत्मा को जागृत करने के लिए सिस्टम चला हुआ है? जयराम भाई कंसारा को। जयराम भाई कंसारा जाग करके कैसे सो रहे थे? नाम दाम किससे लिया था? मेरी बात कड़वी 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 लगती होंगी सबको ना, कठिन कठिन लगती होंगी कि बड़ा महाराज छोटा महाराज। अभी 313 में बड़ा महाराज कौन है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परम धाम की आत्मा पहचान करके उन्हीं के सामने परम धाम का जिक्र किया था, जीवों के सामने नहीं। इससे ज्यादा क्या होगा? बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। और परम धाम की आत्माओं को बताया, वो बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। पर जागनी माइनस के नीचे माइनस में पड़ी हुई। तो इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मैं उस तिनके को दूर करने का उपाय कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है ये बता रहे हैं। नामदामी तो लिया था उन्होंने, जपा रटाई तो था, समझा था? बोलो। परम धाम का साक्षात दर्शन करवाते थे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। ब्रिज और राज का साक्षात दर्शन करवाते थे। दर्शन होता था सुंदर साथ को, चर्चा सुनने वालों को। उनका दिमाग कहां तक रह गया था? चमत्कार तक या समझने तक? चमत्कार तक। चमत्कार हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो नहीं चाहते वो हाथ खड़ा करके दिखाओ। सारे चाहते हैं ना? तो ये चमत्कार के पीछे जब तक रहेंगे तब तक आत्मा जागृत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 313 परम धाम की आत्मा और उनको ज्ञान सुनाने वाले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, उससे बढ़ करके कौन होगा? लेकिन हुक्म जागनी किससे होगी? हुक्म से। बिना हुक्म के जागनी नहीं होगी। तो प्रयास है। मैंने प्रकरण खोला था, सनंद में आया था, उस पर भी चर्चा होगी। सुंदरबाई बहुत बिलखी, बहुत तड़फी जागने की शोभा के लिए, लेकिन वो लीला हुक्म की।
ते टाल्यानो करूं उपाय, मैं उस भ्रम को दूर, उस अंधेरे, भ्रम रूपी अंधेरे को दूर करने का उपाय कर रही हूं। क्या करती है? जे मनोरथ मन में था वो निकला। सुंदर साथ जी ध्यान दे, जे मनोरथ मन में थाए, सच्ची यानी कि सत्य को सुनकर, सच्ची बात सुन समझ करके अगर समझ में आ गई हो और वो समझ कर जो आत्मा गवाही दे तो हमें उसको फाइनल कर देना चाहिए, सोचना विचारना नहीं है। समझ रहे हैं? एक किसको कह रहे हैं? जयराम को, परमधाम की आत्मा। क्या समझ बैठे थे कि गुरुजी तो चल बसे, नाम दाम जपते रहेंगे, यही तो माइंड था ना उसका। लेने के देने किस में पड़े हुए हैं? मटीरियल ला करके बर्तन बनाता है, ठठेरा था ना कंसारा, और बर्तन बनाता है और सप्लाई करता है, किस में लगा हुआ है? कमाने खाने में, करना खाना कमाना, करना खाना कमाना, उसमें लगा हुआ है। और नाम दाम कूड़े में रख दिया, रखा रहे, या फिर देख लूंगा बाद में। अब पूछा तो वहां ना तो नाम दाम याद, ना कोई वाणी, ना चर्चा, ना कुछ नहीं। वो स्थिति किसकी? जयराम कंसारा की। वो जयराम कंसारा की कैटेगरी में हम भी हैं कि जयराम ही अकेला है जो जयराम कंसारा की कैटेगरी से बाहर हो? थोड़ा हाथ ऊपर करके दिखाइयो। सारे उसी में हैं। तो जो चरणों में तो है सही, पिछलो कारण ये वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ये प्रकाश वचन हृदय में लेकर। तो हमें अपनी आत्मा जागृत करनी है, तो कैसे करना है? जैसे जयराम कंसारा की आत्मा जागृत हुई है वैसे हमें करना है। किसको कह रहे हैं? जयराम को। सुनने को हमें भी मिल रहा है। अगर ये वाणी ना होती तो हमारे लिए अंधेरा होता या प्रकाश? अंधेरा होता। तो कह रहे हैं जो सच्ची बात समझ में आ गई हो, सत्य को समझ लिया हो, तो दिल में संकल्प कर लो कि हम सत्य के साथ ही रहेंगे, सत्य का संग नहीं छोड़ेंगे, सत्य को ही धारण करेंगे, सत्य को ही मानेंगे, सत्य को पाने का ही तरीका अपनाएंगे, दूसरा नहीं। जे मनोरथ मनमा थाए तत्क्षण कीजे तेणे थाए, तुरंत कर देना चाहिए। तुरंत का मतलब उसको दृढ़ कर लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए कि हमें ये करना ही करना है। आज करूं, कल करूं, कल करूं, परसों करूं, कल आनी ना आई, आएगी क्यों? कैसे नहीं होगा? नेचल जोगबाई नहीं एने ठाम, अदखिण माथाए कहीं काम। आधे पल में, अदखिण का मतलब खिन, छिन, आधे छिन में अनेक विचार बन जाते हैं। विचार पल में बदल जाता है कि नहीं बदलता है? नहीं भाई ऐसी बात तो, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। बदलता है या नहीं? अब तो हमारा विचार क्या है, कितना शुद्ध विचार, कितना करने का विचार, और थोड़ी देर में वो धूलमिल होता 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 ऐसा हो जाएगा, था ही नहीं, सुपना सा देखा था। ऐसा ही है ना? तो इसलिए उसके लिए संकल्प पक्का कर लेना चाहिए या नहीं? तो कह रहे हैं कि आत्मा जागने का पॉइंट एक सबसे जरूरी है। जो सत्य को जान लिया, सत्य को समझ लिया, सत्य को पाने के लिए संकल्प भी पक्का कर लेना चाहिए उसी वक्त कि मुझे ये करना ही करना है। जिसका दृढ़ संकल्प दृढ़ नहीं, कभी भी उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। जिसका संकल्प दृढ़ है उसका लक्ष्य उसके सामने खड़ा है। जे मनोरथ मनमा थाए तत्क्षण कीजे तेणे ताए, आ जोगबाई छे पानी वल। ये जो समय मिला है पानी के बुलबुले के समान है, फूट जाएगा। जीवन है पानी का बुलबुला है या कुछ और है? कुछ देर के लिए दिखाई देता है, फूट के कहा जाता है, आसमान में उठता है कि पानी में मिल जाता है? ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, जीव नरकों में चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए कल करे सो, आज करे सो। अब ये संकल्प करवा रहे हैं पक्का, कुछ और कह रहे हैं?
हम मौखिक में क्या बोलते हैं कि भी कल करो सो आज, आज करो सो अब। वो प्राणा जी राइट में कह रहे हैं कि अधखिन में कुछ का कुछ हो जाएगा, इसलिए जो करना है तो तत्क्षण कर देना चाहिए, तत्क्षण संकल्प कर लेना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। आचार विचार सलाह मुसबरे की बात, जब गोपियां ब्रिज से निकली रास के लिए तो विचार किसी से पूछताछ करी थी कि जिसकी आवाज आगे कानों में चल पड़ी थी, वो सत्य के प्रति हमें करना है कुछ भी है। नेचल जोगबाई नहीं है, ठामिया सदा रहने वाली कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसके पीछे हम दौड़ रहे हो कोई भी सदा रहने वाली चीज है। किसके पीछे दौड़ा हुआ है जयराम कंसारा भाई? करने खाने में ना भाई, वो मेरा बेटा और बेटे का बेटा और बेटे का बेटे का भी बेटा, वहां तक किसी को हाथ भी ना लाना पड़े, उनकी तिजोरियां पहले भर दूं, ठेकेदारी उनके लेकर के बैठा है तो सारा अखंड होगा कोई चीज यहां? कोई साथ में जाएगा? इसलिए प्राणा जी कह रहे हैं नेचल कुछ नहीं है यहाँ, उस नेचल को देख लो, अखंड क्या है, सत्य क्या है, सत्य को धारण कर लो। सत्य बोले तो गत है, जब सत्य को जान लोगे तो गति हो जाएगी। सत्य को समझना, उसको धारण करना है। आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप भाई, शाम की चर्चा फिर होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। चौपाई दोहराएंगे। नेचल जोगबाई नहीं एणे ठाम, अधखिण मा थाए कई काम, इंद्रावती कहे आवार, निद्रा नव कीजे निर्धार, निद्रा नव कीजे निर्धार, निद्रा नव कीजे निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।